की मुख्य अतिथि श्रीमती रेखा गुप्ता जी, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, दिल्ली वाले सब जानते हैं, देश वाले सब जानते हैं, अब विश्व भर में भी रेखा गुप्ता जी की चर्चा हो रही है। हम महिलाएं, वी विमेन बॉन्ड, ये हमारा मंच है जहाँ पर हम महिलाओं को सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो लखपति दीदी हो, ट्रोल दीदी हो जिनको आप सुबह से सुन रहे हो, वो एक्टर हो या एंटरप्रेन्योर हो या एक्टिविस्ट हो या पॉलिटिशियन हो या सेवक हो, आर्म फोर्सेस में हो, ये सारी महिला हमारे से आज जुड़ रही हैं। और अवार्ड सेरेमनी में इसके बाद रेखा गुप्ता जी उनको संबोधित भी कर रही होंगी। रेखा जी, पहला सवाल, क्योंकि ये मंच ये महिलाओं का है, मैं आपसे पहला थोड़ा रिक्वेस्ट फोटोग्राफर्स टू जस्ट काइंडली थोड़ा टेक अ सीट फॉर ऑडियंस की है, आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू, थैंक यू। आप थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट एवरीबॉडी इफ यू कैन ग्रैब अ सीट प्लीज और लेट्स गेट स्टार्टेड। देखा जी, महिलाओं का मंच है और ये जो महिला क्रांति चल रही है हमारे देश में, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। आप जो ऑडियंस में महिलाएं हैं, जो टीवी पे घर पे देख रही हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं हैंडलूम डे की अपनी सभी सखियों को, देश की सभी महिलाओं को, देश के सभी निवासियों को बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। जो बहुत ही सुंदर सुंदर परिधानों में मेरी यहाँ बैठी हुई बहनें दिखाई देती हैं और आज हैंडलूम डे है। और जब हम कुछ ऐसा मजबूत रिश्ता पहनते हैं जो धागों के रूप में बुना जरूर गया हो, पर उस एक एक रेशे से हमारे अंदर की आत्मा को बल मिल रहा हो, तो बात ही कुछ और हो जाती है। आपने पूछा कि मैं क्या संदेश देना चाहूंगी अपनी बहनों को, 3 बातें कहना चाहूंगी। एक, आपको कोई जगह नहीं देने वाला, आपको अपने लिए जगह खुद बनानी है। 2, हमेशा जमीन से रियलिटी क्या है वो आपको हमेशा ध्यान में रखना। और 3, चीजों को समझना, समझ के चलना, ये बहुत जरूरी है, ताकि कोई ये ना कह सके कि आप महिला हैं, आपको तो चीजों की समझ नहीं। क्योंकि मैं ये मानती हूँ नॉलेज, करेज और डिसीजन मेकिंग कभी जेंडर वाइज नहीं होती है। जितना आपके अंदर होगा उतना ही आप और अपने आप को बढ़ा पाएंगी, ग्लोरीफाई कर पाएंगी और परिवार, समाज और देश के काम आ पाएंगे। देखा जी, सबसे बड़ी जो स्कीम दिल्ली में आरपी सरकार ने हाल ही में लाई है, 5100 करोड़ फॉर विमेन, 2500 रुपीज, 2500 रुपये जो लागत दी जाएगी। इस स्कीम की अभी स्थिति क्या है, कैसे इस स्कीम का लाभ उठाया जा सकता है, कैसे एप्लीकेशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन कब शुरू होता है? देखिए, इसे नाम दिया गया है महिला समृद्धि योजना, जिसमें वो गरीब बहनें जिन्हें इसकी जरूरत है, जिनका इनकम, फैमिली इनकम जो है वो कम है और उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस सरकार की ओर से दी जानी चाहिए। हमने तय किया था कि हम 2,500 रुपये उन सभी बहनों को देंगे और उसके लिए हमने अपने बजट में 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द शुरू होने वाला है, जिसके लिए सभी कंडीशंस, कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका क्या होगा वो ध्यान कर लिया गया है। एक पोर्टल रहेगा, उस पोर्टल पे सभी बहनें अप्लाई करेंगी और उनके बाद उसका वेरिफिकेशन होने के बाद उन सबको महिला समृद्धि योजना से जोड़ा जाएगा और उन्हें वो लाभ दिया जाएगा जिसका हमने उनसे वादा किया था। जी रेखा जी,
आपने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है हमारे जो वुमेन को कि वुमेन को अपने हक के लिए लड़ना नहीं चाहिए। दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग। लड़े बिना भी होता है, लड़े बिना भी होता है। तो आपका कैसे हुआ? एग्जैक्टली माय क्वेश्चन। लड़ना पड़ता है, लड़े बिना भी होता है, जगह बनानी पड़ती है। एक्चुअली में जो मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी लाइन बड़ी करनी पड़ती है। जब आपकी लाइन बाकियों से बड़ी हो जाएगी तो आप दिखने लगोगे, और जब दिखने लगोगे तो आप कोई आपको छोड़ नहीं पाएगा, उसे आपको लेना ही पड़ेगा। आप अपने देख लीजिए ना, आप अपने ऑफिसेज में देखिए, आप अपने घर में देखिए, आप सामाजिक किसी भी संस्था में यदि काम करती हैं तो उसमें देखिए, जब आप औरों से बेहतर परफॉर्म करते हैं, जब आपकी कैपेबिलिटी और क्वालिटी बाकियों से ज्यादा दिखाई देती है, तो कोई इस पोजीशन में नहीं होता कि वो आपको इग्नोर करके जा सके। आपको वो जरूर ध्यान करेगा और आपको रास्ता भी मिलेगा और ऊंचाई भी मिलेगी। देखा कि जिंदगी की सबसे कठिन जिंदगी में आपने फेस करी है, तो उससे आपने क्या सीखा? परीक्षाएं तो रोज का काम, रोज परीक्षा आती है और रोज आपको एग्जाम देना होता है, रोज मार्किंग होती है, रोज अगले टारगेट तय करना होता है। तो ये कहना मुश्किल है कि परीक्षाएं खत्म हो गई या कौन सी वाली बड़ी परीक्षा है, पर मैं ये समझती हूँ इतना साहस होना चाहिए जीवन में कि हर स्थिति में मजबूती के साथ खड़े रहना, उस समस्या को समझना और उसके लिए समाधान निकालना। ये क्वालिटी जो है मुझे लगता है अपनी सब बहनों में होती ही है, और वो औरों से बेहतर इसीलिए परफॉर्म कर पाती है। आप चाहें तो अपने लिए ताली बजा सकती है, क्योंकि आप बनेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी से आपकी पहली मुलाकात हुई, तो उसके बारे में कुछ बताइए। यदि हैव एनी डिस्कशन दिल्ली के बारे में, उन्होंने क्या कहा आपसे? मेरी पीएम साहब से मुलाकात मुख्यमंत्री बनने के बाद जब पहली बार हुई, तो बहुत सारी बातें उनसे रूबरू 1-to-1 करने का मौका मिला। उन्होंने मुझे समय दिया, एक एक विषय पे चर्चा की। कहीं मुझे लगा कि वो एक पिता के जैसे बात कर रहे हैं, और कहीं मुझे लगा वो एक माँ के जैसे बात कर रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नेतृत्व जब आपकी उंगली थाम करके आपको रास्ता दिखाता है तो हौसला और बढ़ जाता है। और इसीलिए मैं समझती हूँ कि आज दिल्ली जो देश की राजधानी है, इसकी मुख्यमंत्री के नाते जब मैं काम करती हूँ, तो जब मेरा नेतृत्व मेरे साथ खड़ा है तो मैं अपनी क्षमताओं से अधिक भी काम करने की ताकत रखती हूँ। कौन सा क्षण था वो, किस उम्र पे जब आपने सोचा कि नहीं मुझे सर्विस सेक्टर में जाना है, पॉलिसी में जाना है और पॉलिटिक्स में जाना है? मेरा कैरियर अजीब है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे कहाँ जाना है, रास्ता बनता गया और मैं चलती गई। जब मैं कॉलेज में थी तो छात्र संगठन से जुड़ी ABVP से, उनके साथ मिलकर के छात्र हितों के लिए काम करना अच्छा लगा। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम उनको सुनना, उनको रिजॉल्व करना, उनके लिए लड़ना, उनके लिए जूझना एक मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। और उन चीजों को करते हुए जब एक समस्या के लिए लड़े, फिर वो रिजॉल्व हो गई, फिर दूसरी के लिए लड़े, फिर वो उसको समाधान मिल गया, तो अच्छा लगने लगा कि आप जब कुछ करते हो तो रिजल्टफुल रहता है और उसके कारण से सैकड़ों लोगों को लाभ मिल पा रहा है। तो ऐसा लगा कि ये रास्ता अच्छा है। जब आप तो फिर आप दोनों वर्क लाइफ कैसे कर रही हैं आपके घर में? टेल अस अबाउट योर बेटी के साथ भी आप कैसे? ये मैं अकेले नहीं कर रही, आप समझिए, देश की, भारत देश की हर महिला ये सब काम करती है। वो